जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमडीजेड में। आज का हमारा आधुनिक भारत से टॉप 100 क्वेश्चन है और ये हमारा क्लास नंबर 2 है आधुनिक भारत के क्वेश्चनों को लेकर, जिनसे परीक्षा में अवश्य ही एक प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि सन 1799 में लड़ा गया, उसके दौरान हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, रेत वाली व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरू की थी। प्रश्न नंबर 5 है, महालबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? होल्ट मैकिंजी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? तो फ्रेंड्स 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। प्रश्न नंबर 7 है, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ सॉरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने सन 1784 में की थी। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी सन 1857 में। प्रश्न नंबर 10 है, वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से था। प्रश्न नंबर 11 है, 1857 की विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 12 प्रश्न है, झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो ट्यूरोज ने किया था। प्रश्न नंबर 13 है, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? ये कहा था डी सावरकर ने। प्रश्न नंबर 14 है, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अब्दुल्ला ने किया। प्रश्न नंबर 15 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। प्रश्न नंबर 16 है, तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। प्रश्न नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बना? तो पील आयोग बना। प्रश्न नंबर 18 है, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। प्रश्न नंबर 19 है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। प्रश्न नंबर 20 है, महारानी का घोषणा पत्र 1858 कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 21 है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 22 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। प्रश्न नंबर 23 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। प्रश्न नंबर 24 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो ये अड्यार, जो कि मद्रास में पड़ता है, मद्रास में था। प्रश्न नंबर 25 है, नाश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन किसने खोला? पंडिता रमाबाई ने खोला था। प्रश्न नंबर 26 है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। प्रश्न नंबर 27 है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? ये हिंदी में लिखी गई। प्रश्न नंबर 28 है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो ये 1893 में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 30 है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। प्रश्न नंबर 31 है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रश्न नंबर 32 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। नंबर 33 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न नंबर 34 है, कांग्रेस का विभाजन नर्म दल और गर्म दल में कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 के समय में। पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? तो ये फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था।
प्रश्न नंबर 36 है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। प्रश्न नंबर 37 है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? टाउन हॉल कलकत्ता में की गई थी। प्रश्न नंबर 38 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 39 है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो ये पी मित्रा ने किया था। नंबर 40 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो ये चितरंजन दास ने किया था। प्रश्न नंबर 41 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। प्रश्न नंबर 42 है, कामाघाट अमारू क्या था? तो ये एक जापानी जहाज था। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में 1924 में हुई थी। प्रश्न नंबर 44 है, खकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। प्रश्न नंबर 45 है, खोखोरी कांड में किसने फांसी नहीं हुई थी? किसे फांसी नहीं हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद को नहीं हुई थी क्योंकि वे पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। प्रश्न नंबर 46 है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 47 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा? रामप्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 49 है, चट्टगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया? सूर्यसेन ने किया। प्रश्न नंबर 50 है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 51 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 52 है, महात्मा गांधी को अहिंसा का विचार किसने दिया? तो ये टोल्स्टॉय ने दिया था। नंबर 53 है, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1918 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 54 है, यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 55 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। प्रश्न नंबर 56 है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 थे। प्रश्न नंबर 57 है, गांधी जी किस घटना को हिमालय जैसी भूल कहा? चोरा चोरी कांड को। प्रश्न नंबर 58 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है? तो ये था मुंबई में। 8 है, गांधी जी का अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। प्रश्न नंबर 61 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 62 है, आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 63 है, जय जवान जय किसान किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री। किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, पंचशील के नाम की मांग किसने की? सी राजगोपालाचारी ने की थी। प्रश्न नंबर 66 है, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको दी? तो महात्मा गांधी को दी थी। प्रश्न नंबर 67 है, लौह महिला या आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। प्रश्न नंबर 69 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। प्रश्न नंबर 70 है, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 71 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। प्रश्न नंबर 72 है, बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 1945। प्रश्न नंबर 73 है, माउंट बेंटन योजना का आधार क्या था? भारत का विभाजन। नंबर 74 है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का PM कौन था? क्लीमेंट एटली था। प्रश्न नंबर 75 है, एटली किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे। प्रश्न नंबर 76 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। प्रश्न नंबर 77 है, देशी रियासतों को एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल को जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 79 है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। 80 है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 81 है, आनंद मठ के लेखक कौन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 82 है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 83 है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 84 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 85 है, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 86 है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर 87 है, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 88 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 89 है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया। प्रश्न नंबर 90 है, लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। प्रश्न नंबर 91 है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र हैं। प्रश्न नंबर 92 है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। प्रश्न नंबर 93 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 94 है, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। प्रश्न नंबर 95 है, कॉमनवेल्थ और न्यू दिल्ली पत्रिकाएं किसने लिखी? एनी बेसेंट ने लिखी थी। 97 में है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? वी डी सावरकर ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 18, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। प्रश्न नंबर 99 है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो किशन कुमार मित्र ने दिया था। प्रश्न नंबर 100 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो फिर थे आज के हमारे पार्ट 2 टॉप 100 आधुनिक भाषा से संबंधित क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, आज के लिए क्षमा चाहेंगे, थोड़े गले में इन्फेक्शन था, आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही होगी, लेकिन जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने किया। और आप इस क्लास को अवश्य देख के जाएं, आपका एग्जाम में इससे एक प्रश्न अवश्य फंसेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।